अभी अतुल सुभाष का केस ये सिर्फ एक केस है, और ऐसे कितने सारे केसेस हैं कि जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती हैं और टॉर्चर होके एट द एंड वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि अतुल सुभाष को लगता था कि मेरे पैसे के ही बलबूते पर मुझे ही ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मुझे ही टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी इनकी वाइफ का खर्चा लगता था, आने का जाने का जो कुछ भी था, वो भी हस्बैंड को ही देना है। वाइफ पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पहले कोर्ट में क्या प्रेजेंट किया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इस कारण से कमा नहीं सकती, क्योंकि जनरली हमारे जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वाइफ अर्निंग है, अगर आप एजुकेटेड हो, आप अर्न कर सकते हो, तो आपको इतने पैसे की क्यों ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है, किसी पे भी प्रेशर नहीं है। हाँ ठीक है, हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो आपको पैसा दे, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो, आप कमा सकते हो, तो आप भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दो टू लिव योर ओन लाइफ। एटलीस्ट आप खुद के लिए तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने पहले ये बोला था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर अतुल सुभाष ने ये चीज़ प्रूव करी कोर्ट में कि नहीं, ये पढ़ी लिखी हैं, इनके पास में ये डिग्री है, क्योंकि शादी के बाद में इन्होंने खुद अपनी वाइफ को कई सारी चीज़ें सिखाई, पढ़वाई, जिससे कि आप आगे अपनी खुद की कंपनी में इंटरव्यूज दिलवाए थे उसने कि उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई थी। तो अगर देखा जाए, वाइफ अगर आप नॉर्मली कोई भी विमेन डिवोर्स ले रही है, तो आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को उनका जीवन काट सको, आप अपना खुद का जीवन निकाल सको खुद के पैसों पे। ठीक है, आपको एक फिक्स अमाउंट दे देना चाहिए कि हाँ ठीक, डाइवोर्स हुआ है, एक फिक्स अमाउंट की इतने लाख रुपए हस्बैंड को देने पड़ेंगे, उन्होंने दिया, दैट्स इट, खत्म हो जाना चाहिए वहीं पे। बाकी आप अपना जीवन जियो, वो अपना जिए, आप खत्म करो रिश्ता, है ना। तो ये गलत चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा पैसे देने पड़ेंगे वाला सिस्टम गलत है। यहाँ पर बस एक क्वेश्चन आता है, अभी आपने बोला कि वाइफ कम पढ़ी लिखी है, कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड कम पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, और हो सकता है वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और अगर ऐसे केस में डिवोर्स होता है और कस्टडी डिपेंड करता है कि बच्चा है या नहीं है, बट मान लेते हैं बच्चा माँ की जगह बाप के साथ रहना चाहता है, तो क्या हमारे सिस्टम में, लॉ में ऐसा भी है कि वाइफ हस्बैंड को पैसे देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कस्टडी मैक्सिमम टाइम मदर को ही वो मैं समझ गया, मदर को मिलती है, ठीक है, बट मान लेते बच्चा नहीं है अभी, अब हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है, शादी हो गई, अब शादी के बाद डिवोर्स हो गया, अब लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया जो ज्यादा टैलेंटेड है, अब लड़की अपनी मर्जी से डिवोर्स भी ले रही है, लड़के ने हाँ कर दी, चल डिवोर्स ले ले, मुझे परेशान मत कर, बट अब लड़का कमाता नहीं था, लड़की ही कमाती थी, बट ऐसे केस में लड़की क्या लड़के को कुछ देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब ये हमारा ये कानून नहीं है, सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा, ये गलत है। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है ना, नहीं ठीक है, 90 केसेस में लड़का कमा रहा है और लड़कियां नहीं कमा रही हैं, चलेगा, मेरे को भी समझ आता है, बट ऐसे 10 केस तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल, जहां पर लड़की कमा रही हो और अच्छा कमा रही हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो, और लड़का नहीं कमाता हो। ऐसे कई सारे केसेस में जानता भी हूँ ऑनेस्टली, कि जहां पर लड़की ही घर चला रही है। वुमेन इतनी आज की डेट में आप कह सकते हो कि एजुकेटेड हो गई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, और मैच्योर भी हैं, कि अगर उनको समझ आता है कि हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है या उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, तो शादी हो गई, प्यार हो गया या कैसे भी शादी हो गई, बट आज वो घर चलाती है। बट अब क्या होता है ना, कई सारे हस्बैंड्स फिर घर का काम संभालने लग जाते हैं, उल्टा करते हैं। आई नो सच फैमिली जहाँ पे पापा बच्चों को तैयार करके स्कूल लेके जा रहे हो क्योंकि मम्मी को जॉब पर जाना है, सो वो पूरा घर का टेक केयर कर रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपस में ली जा सकती है ना। ये कहीं लिखा नहीं है कि तुझे ही खाना बनाना है या मुझे ही कमाना है, इट इज नेवर रिटन समवेयर, तो अंडरस्टैंडिंग होती है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ही यही है जी, कि अगर घर में 2 लोग हैं तो आप इक्वल हो, कोई भी कमा सकता है, कोई भी घर संभाल सकता है, रादर दैट इज अ मेल और अ फीमेल, डजंट मैटर, वही तो जेंडर इक्वालिटी है। तो कानून में भी वही होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की, और है, ऐसा नहीं है, बट अभी तक ऐसा कोई केस सामने मैंने तो एक्चुअली नहीं देखा है कि वाइफ ने हस्बैंड को पैसे दिए हों अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए, बट ऐसा देखते हैं कि कितना हस्बैंड कमा रहा है, कितना वाइफ कमा रही है, कितना पैसा देने के लिए केपेबल है वो बंदा, तभी उतना पैसा दिया जाता है। राइट, वो तो लेवल ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई बहुत ज्यादा सुपर रिच है तो हो सकता है लाखों की जगह करोड़ों में ये बात है, तो लेवल ऑफ फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा। बट अभी इसी केस के ऊपर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब होगा क्या? जो निकिता सिंघानिया है, उनकी वाइफ जो थी, उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा?
बिल्कुल एक्शन लेना तो चाहिए ओके अकॉर्डिंग टू जो भी एविडेंसेस हैं हमारे पास में, क्योंकि आप अगर किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो टू कमिट सुसाइड, दैट इज अ क्राइम। ओके आपने उसे उकसाया है और आप उसका रीजन हो, तो नॉट ओनली वाइफ, मदर इन लॉ, ब्रदर जो था वो, और जज, ये सभी लोग इंक्लूड हैं और इन सभी को उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट ऐसे केस में उसकी वाइफ ये बोलेगी भाई मेरी क्या गलती, मैंने डिवोर्स लिया, मेरे खर्चे हैं, मेरे बच्चे के खर्चे हैं, तो वो हस्बैंड ही तो देगा, मैंने थोड़ी कुछ ऐसा किया। और अगर ये वाली बात जो है कि जज हंसी थी या फिर उनकी वाइफ की मदर ने बोला कि तू सुसाइड कर ले, अगर इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर कैसे कुछ होगा? डाइंग डिक्लेरेशन, द बेस्ट थिंग। जो इंसान मरते हुए जो बोल के जा वो रहा सच बोलता है, वो सच बोलता है और उसके शब्दों को माना जाता है, तो वही एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा कि उन्होंने बोला। और मरता हुआ इंसान, ये हमारे देश में है ऐसा कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। So, is it enough evidence? Yes. Is it enough evidence कि इसके बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन अभी इस पे डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्योंकि ठीक है आपने वीडियो बनाया है, बट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर तो पूरा कंप्लीट किया जाएगा कि क्या था कैसा था। एक चीज़ और थी कि इसने ये बोला था कि मेरे ही पैसों पे ये सब, मेरे ही अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, मेरे ही पैसों पे मेरे अगेंस्ट ये हो रहा है। और जज ने भी ये चीज़ स्टेटमेंट दिया था कि अगर तुम्हारी वाइफ इतना पैसा मांग रही है, तुम्हारे पास होगा, तभी तो वो इतना 3 करोड़ रुपए तुमसे मांग रही है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा बोला गया या नहीं बोला गया। जो भी अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बोले उन सभी पे इन्वेस्टिगेशन होगा और पता लगाया जाएगा कि ऐसा बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट में हो रही थी, तो कोर्ट में सिर्फ 2 लोग तो होंगे नहीं, कोर्ट में और भी लोग प्रेजेंट थे, तो उन लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछा जाएगा कि क्या ऐसा हुआ था, क्या टेस्टिमनी ली जाएगी लोगों की, आई विटनेस ढूंढे जाएंगे, फिर उसके बेसिस पे इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। अब ऐसे में जो ये अतुल सुभाष का केस है, चलिए एक ये केस है कि इसके पास जॉब थी, इसके बाद अपने एसेट्स हो सकते हैं, बट कई सारे लोग ऐसे मैंने देखा है कि जब भी ये डिवोर्स लाइक सिचुएशन होती है उससे पहले ही अपने जितने भी एसेट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपने किसी ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो दैट वो ये दिखा पाएंगी कोर्ट में कि मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो है मेरे भाई बहन का है, मेरे माँ बाप का है, मेरा कुछ नहीं है। एंड जो भी अगर जॉब है, मान लीजिए अगर कल को जॉब नहीं रहती है तो फिर उसे कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। नहीं, ऑब्वियसली, और जो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे चीजें कर देना विच इज अ स्मार्ट मूव ऑब्वियसली, कि उन्हें पता है कि अब डाइवोर्स होगा और सारे जितना भी इसमें से शेयर मुझे देना पड़ेगा तो वो ट्रांसफर कर देते हैं। और हाँ, अगर जॉब चली जाती है, आपके पास नहीं है पैसा देने के लिए, तब भी एक फिक्स अमाउंट तो देना ही पड़ता है, जो एक फिक्स अमाउंट है डाइवोर्स के बाद में। लेकिन हाँ, हमेशा हर महीने देना है या हर साल देना है, फिर वो चीज नहीं रहती है। क्योंकि अगर हस्बैंड अर्निंग नहीं होगा, वो कहे मैं तो खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ भाई, तो अब मैं क्या करूं, तो फिर जज क्या फोर्स कर सकती है? फोर्स तो नहीं कर सकती है डेफिनेटली, बट प्रूफ जब तक आप नहीं कर रहे हो तो आप पे वो रहेगा कि आपको करना है, प्रूफ। हाँ, बट आप डिवोर्स के बाद अपना कुछ भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते पेरेंट्स के नाम पे। नहीं, पहले कराए तो वो है, अगर बाद में करोगे तो वो चीज चाहे डिवोर्स से 5 दिन पहले हो गया, दिन पे डिपेंड करता है, बट फिर उसमें आएगा कि जानबूझकर डिवोर्स हो रहा था तो किया गया। हाँ बिल्कुल, it still belongs to that person. लॉयर इस चीज पे क्वेश्चन कर सकता है कि इन्होंने अभी ट्रांसफर करा है, जब इनके बीच में झगड़े चल रहे थे और इनकी बातचीत हो रही थी कि हमें अब डाइवोर्स लेना है, ये सब अभी किया गया, तो वो लॉयर पे है कि वो प्रूफ कर दे।